इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत में वर्षों तक, करीब 1000 वर्ष तक विदेशियों का शासन रहा है। तो इस दौरान जो ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है, वह विकास कहीं ना कहीं उस प्रशासन से प्रभावित हुआ है। और खास तौर पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ, तब इस विषय में ज्यादा गड़बड़ियां की गई, क्योंकि उनका करीब करीब पूरे पृथ्वी ग्रह पर शासन था। तो उन्होंने एक नीति के अंतर्गत हर राष्ट्र की जो प्रमुख ग्रंथ थे उनका उन्होंने अनुवाद करवाया, और वो जो अनुवाद है वो दोषपूर्ण है। ये हर राष्ट्र के साथ उनका व्यवहार, ताकि वहां के लोगों की जो अपने ग्रंथों के प्रति जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को हिलाया जा सके। उसका उद्देश्य उस ग्रंथ को समझना नहीं है, बल्कि लोगों की आस्थाएं उस ग्रंथ से हटाना है। इसलिए कई पाश्चात्य विद्वानों ने बोला कि वे तो गरड़ियों के गीत, अब उनकी ऐसी बात सुनकर कई लोग तो यही समझेंगे कि वास्तव में यार उसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश जानबूझकर की गई। हमें इन सब बातों को समझना है कि इतिहास किस प्रकार से चलता है, कब किस व्यक्ति ने वेद का भाष्य किया और किस उद्देश्य से किया। ये जो भाष्यकार है, भाष्यकार अपने भाष्य का उद्देश्य बताता है, जो भी व्याख्या करता है वो किस उद्देश्य से की गई। हमें उस विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उस भाष्य को कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो वेद के अनेकों प्रकार के भाष्य आज हमारे सामने मौजूद है, पर सबकी अलग अलग विशेषता है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो जब हम वेद पर आचरण करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।